नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। यूपी में नौकरी में भर्ती की उम्र जो है वो 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। दूसरी नौकरी के लिए सिर्फ मिलेंगे 2 मौके। तो ये जो है नया संशोधन जो है लागू होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र जो है वो एक बार फिर से बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें जो है 40 वर्ष से घटा के समान वर्ग के लिए 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कि अगर एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर की सीमा भी जो है वो सीमित करने की जो है वो प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ जो हैं वो दी हैं। इस पर विभागों से राय मांगी गई। समिति ने सरकारी सेवाओं में वर्तमान में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा जो है समान वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की जो है वो सिफारिश की है। वर्तमान में आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने भी इसे अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया था। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले यह 35 वर्ष हुआ करती थी। तो 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। तो ये जो है वो 40 वर्ष से 30 वर्ष जो है एज सीमा घटाने की बात चल रही है। सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके दिए जाएंगे। अगर कोई एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे सिर्फ 2 ही मौके दिए जाएंगे। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था करने की संस्तुति की गई है। इसके बाद सेवा की कसौटी संतोषजनक से बहुत अच्छा हो। इसमें जो है प्रदेश में विभागाध्यक्ष व अपर विभागाध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्न संवर्ग के पदों पर संबंधित नियमावलियों में पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य शर्त है। परिवर्तन वार्षिक वेतन वृद्धि का फार्मूला आजमाया जाएगा। अच्छे व मेहनती कार्मिकों को मनोबल बनाए रखने के काम में रुचि न लेने वाले को हतोत्साहित करने का हवाला देते हुए परिवर्तनीय वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने की संस्तुति जो है वो आयोग के द्वारा की गई है। कामकाज में तेजी के लिए कई अधिकार विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त व डीएम को सौंपे जाएंगे। सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समूहगत में 5 वर्ष की संविदा पर रखने की सिफारिश जो है अमल मुश्किल में है। हालांकि लेकिन आयोग जो है वो समूहगा में 5 वर्ष की संविदा पर रखने का सिफारिश किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यूपी के द्वारा जो है सर्वाधिक जो है वो समूहगा के लिए भर्तियां निकलती हैं। तो इसमें जो है वो संविदा पर रखने का प्रावधान किया गया है। जिसमें जो है समिति ने समूहगा की भर्ती पहले 5 वर्ष तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है, पर इस सुझाव पर फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई की संभावना नजर नहीं आ रही है। समिति के मुताबिक गुजरात में डॉक्टर पीके दास समिति की संस्तुतियों पर समूहगा व घा की सेवाओं में नियमित नियुक्ति किए जाने के पूर्व प्रथम 5 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर कार्मिक रखे जाने की व्यवस्था 2006 में शुरू की गई थी। यूपी में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर नई नियुक्तियां न किए जाने की व्यवस्था है। आवश्यकता होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी कर्मी रखने की व्यवस्था है। तो समिति ने गुजरात राज्य की तरह प्रदेश में जो है समूहगा की सेवाओं के लिए विभिन्न पदों पर प्रथम 5 वर्ष के लिए उनकी सेवा नियमावली में शामिल शैक्षिक योग्यता चयन प्रक्रिया के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था की संस्तुति की है। संविदा राज का निर्धारण राज्य सरकार में लागू व्यवस्था के अनुसार करने का सुझाव दिया है। उल्लेखनीय है कि इस पूर्व में समूह व ग के लिए इसी तरह का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन विरोध के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस सिफारिश पर कार्रवाई की संभावना जो है वो नजर नहीं आ रही है। समूह की भर्ती NRI से कराने की संतुष्ट समिति ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती संस्था NRA के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा सेट की व्यवस्था लागू होने के बाद समूहगा की भर्ती इसी की स्कोर से करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा कि इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। तो भर्ती में पारदर्शिता व सुविधा के साथ साथ परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों की सुविधा होगी। इन अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे जो आर्थिक कारणों से विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए निर्धारित केंद्रों तक की यात्रा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है इस
में जो आयोग गठित की गई थी समिति, उसने ये सभी जो हैं सुझाव जो हैं दिए हैं कि समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश की है। और कामकाज के तेजी के लिए अधिकार विभागाध्यक्ष परिवर्तन, वार्षिक वेतन वृद्धि का फार्मूला, सेवा कसौटी संतोषजनक से बहुत अच्छा हो, इसके लिए भी सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके देना, और आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष से घटा के 30 वर्ष करनी है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण जो है वो संशोधन के लिए जो समिति गठित की गई थी उसने सिफारिश की है। तो इस तरीके से हालांकि जो 5 वर्ष का संविदा पर रखने का प्रावधान सिफारिश की गई है वो अमल में नहीं आ सकती, क्योंकि छात्रों का जो है वो इसका विरोध चालू हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये 5 वर्ष का संविदा का विरोध हो सके और सरकार इसे लागू न कर सके।